प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। मैं बीपी सिंह आज आपके लिए विधायिका यानी कि इट मीन्स राज्य विधानमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर इस तरह से डिस्कस किया जाएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं राज्य की विधायिका। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे हमारा जो भारतीय संविधान है, संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से और आर्टिकल 237 तक संघ की व्यवस्था दी गई है। इसका मतलब है जो मैंने पिछली क्लास में जो पढ़ाया था वह संघीय व्यवस्था के बारे में बताया था और उसमें 2 पार्ट है। एक तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक संघीय व्यवस्था के बारे में जानकारी है और आगे आर्टिकल 152 से और आर्टिकल 237 तक राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी है। तो राज्य की जो व्यवस्था है जो लेजिस्लेटर है और सेकंड में भाग 6 में केंद्र शासित प्रदेशों में जो लेजिस्लेटर है जो विधायिका है उसके बारे में जानकारी है। हमारे देश में संघ में और राज्य में दोनों में यानी कि 2 सदनीय सिस्टम है। अब वो भी बताएंगे कि आपको कौन से राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था है और कौन से राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था नहीं है। आगे देखेंगे जो राज्य का विधानमंडल है इट मीन्स जो विधायिका है जो लेजिस्लेटर है वो आर्टिकल 168 में इसके निर्माण की बात है। और राज्य विधायिका का जो निर्माण होता है तो प्यारे बच्चों राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों को मिलाकर के राज्य का विधानमंडल बनता है। तो प्यारे बच्चों राज्य विधायिका के 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। इस चीज का आप ध्यान रखें। मैंने यहाँ पर आर्टिकल भी डाल दिए हैं। इधर जो हम आपको समझाएंगे ये आपका विधानसभा के बारे में और यहाँ पर विधान परिषद के बारे में समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस करके भी बताया जाएगा कि कहाँ पर क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर जो निम्न सदन है जिसे हम लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं यानी कि लोअर हाउस और इसे हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, जनता का घर। अस्थायी सदन है क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होता है। चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष। और इसमें जो विधान सभा में बैठते हैं उन्हें हम एमएलए कहते हैं। आगे देखेंगे जो विधान परिषद है वो अपर हाउस है यानी उच्च सदन और ये परमानेंट सदन भी है और समाप्ति भी इसकी की जा सकती है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज है। चुनाव यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है यानी कि जो विधानसभा के जो सदस्य हैं जो मेंबर हैं उन्हें एमएलसी कहते हैं यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये एमएलए का मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ एमएलए और यहाँ पर एमएलसी ये डिफरेंस है। आगे देखेंगे इसमें जो टोटल विधानसभा की सदस्य संख्या 31 है जिन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। टोटल कितने प्यारे बच्चों स्टेट है? 28 स्टेट है क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर जो था अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो यूटी कितने यहाँ पर? 3 यूटी है प्रेजेंट में। 3 है दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर।
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां पर विधानसभा नहीं है। यहाँ की जो पुदुचेरी की जो विधान परिषद है उसको कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पर अब जो है प्रेजेंट में विधानसभा है, जो अभी अमेंडमेंट हुआ है। आगे देखेंगे इसकी संरचना व गठन आर्टिकल 170 में। इसमें मैक्सिमम कितने लोग हो सकते, 500, और मिनिमम कितने सदस्य हो सकते विधानसभा में, 60। अपवाद कहां पर है, यानी कि सिक्किम में, क्योंकि मिनिमम से भी कम है, कितने 32। वैसे वहां पर जो सीट है वो 30 है, लेकिन जो इलेक्टेड किए जाते हैं वहां पर 32 किए जाते हैं। गोवा में 40, मिजोरम में 40, पुदुचेरी में 30 मेंबर्स यानी कि इलेक्टेड किए जाते हैं विधानसभा में। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक सबसे अधिक सीट किसमें है। अगर यहाँ पर ये देखिए, इसमें अगर पूछा जाता है कि स्टेट में सबसे कम किसमें है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, सिक्किम। सबसे कम किसमें है, सिक्किम। अगर ऑल में पूछा जाता है तो फिर पुदुचेरी, अगर केंद्र शासित प्रदेश में। और अगर स्टेट में पूछा जाता है कि सबसे अधिक किसमें है, तो आप टिक करेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 403 है, और एक जो मैंने यहाँ पे क्या है, यानी कि एंग्लो इंडियन को जो राज्यपाल मनोनीत करता है विधानसभा में। यहाँ पे देखेंगे वेस्ट बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, गुजरात में यहाँ पे दे रखी है 2। तो 3-4 कंटिन्यू भी ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर ऑर्डर पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षाओं में। यहाँ पर आर्टिकल 330 और उसमें दिया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी केंद्र शासित जो सेंटर में संघ में SC ST के लिए रिजर्वेशन, और आर्टिकल 331 में यानी कि जो मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखेंगे कि ST और SC को जो आरक्षण दिया गया है, वो SC कितनी सीटें होती हैं, यानी कि लोकसभा में 84 यानी रिजर्व होती है, और ST की कितनी है, 47 सीटें। तो वहां पर ये आर्टिकल में दिया गया है। और मनोनीत की जो है लोकसभा और राज्यसभा में यानी कि मनोनीत किए जा सकते हैं, वो हमारे आर्टिकल 331 में दिया गया है। लेकिन जो राज्यसभा में, जो लोकसभा में जो मनोनीत है 2 एंग्लो इंडियन को आर्टिकल 104 और ठीक है संविधान संशोधन विधेयक यानी कि 2019 के तहत कैंसिल कर दिया गया है। अब फिर राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, जिन्हें कला संस्कृति, ठीक है, विज्ञान और साहित्य का, समाज सेवा का विशेष उपलब्धि या ज्ञान हो। आगे चलेंगे, ये जो दिया गया है ये राज्यसभा का है, यानी कि ये जो दिया गया है कि विधानसभा का है और विधान परिषद। तो यहाँ पर जो दिए गए आर्टिकल 332 में ये जो है विधानसभा का, यानी कि ये विधानसभा की है। इससे आर्टिकल 332 में ST SC के लिए रिजर्वेशन है विधानसभा में, और यहाँ पर जो इनके लिए जो विधानसभा विधान परिषद में, और यहाँ पर एंग्लो इंडियन जो एक सदस्य को जो अपॉइंटमेंट किया जाता है विधानसभा में, वो आर्टिकल ठीक है 333 के अंतर्गत है। एंग्लो इंडियन, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इन दोनों में देखिए, इनमें दोनों मैंने मेंशन कर दिए हैं, इसलिए दोनों को ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है विधानसभा में। इसमें भंग की जा सकती है या तो जब 5 वर्ष का टाइम हो जाए, या अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, या वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए आर्टिकल 356 के तहत, तो वहां पर विधानसभा को यानी कि भंग कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन में जो है जो पावर्स है वो किसके पास आ जाती है, केंद्र सरकार के पास आ जाती है। कानून बनाने की शक्ति यानी कि केंद्र के पास। योग्यता में इसमें आर्टिकल में 173 में नागरिक यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु दे रखी है 25 वर्ष, पागल, दिवालिया और लाभ का पद नहीं। सेम इसमें भी वही कंडीशन है।
यहाँ पर भी जो दिया गया है दोनों की दी गई है आर्टिकल 173 में, इसमें बस एज का डिफरेंस है, बाकी सेम है। इसमें 25 है और इसमें एज कितनी है 30 ईयर है। इसका कार्यकाल कितना होगा 5 वर्ष होगा और इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष होता है, यानी कि विधान परिषद का। आगे इसमें प्रत्येक 2 वर्ष के बाद यानी कि जो विधान परिषद के 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। कितने 1/3 सदस्य, जैसे कि किसी विधानसभा में 60 है तो उसका 1/3 कर देंगे तो यानी कि 20 सदस्य रिटायर्ड हो जाएंगे और वो नए अपॉइंटमेंट कर लिए जाते हैं। और वो कहां से किए जाते हैं वो भी समझाएंगे। तो यहाँ पर जो ये संरचना जो दे रखी है आर्टिकल 171 के तहत ये विधान परिषद की है। तो यहाँ पर विधान परिषद में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो विधानसभा है, विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 40 होना चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर हम करते हैं, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए यानी कि 100 सीट है। कितनी है उत्तर प्रदेश में 100 सीट है। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर देखेंगे मिनिमम इसमें कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए या बराबर या इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर जो दिया गया है कितना यूपी में और कितना होना है, यानी 134 तक हो सकती है, 134 तक हो सकती है, क्योंकि 403 का 1/3 कर दें तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी सीटें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर है कितनी 100 सीटें उत्तर प्रदेश में, यानी कि ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती, यानी कि बीच में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, बाकी इसको मेंशन करें। अब देखिए यहाँ पर जो तेलंगाना जो दिया गया है, महाराष्ट्र में, बिहार और कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 50 है। लेकिन यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में अभी ठीक है 2020 में यहाँ से पारित हो चुका है भाई, वहाँ की जो विधानसभा उसने पारित कर दिया गया है कि वहाँ की जो विधान परिषद को भंग कर दिया जाए, यानी कि उसको समाप्त करने के लिए यानी कि पारित हो चुका है। लेकिन अब वो संसद के पास पहुंच गया है। तो वहां पर अगर ये पास हो जाता है संसद से पास हो जाता है तो इसकी जो सदस्य संख्या 6 वो 5 रह जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तेलंगाना में 40 है, आंध्र प्रदेश में समाप्ति से बिल पास हो चुका है, मैंने आपको समझा दिया, यानी कि जनवरी 2020 में संसद में ये पहुंच चुका है। और उड़ीसा की डिमांड है कि वहां पर यानी कि विधानसभा का निर्माण किया जाए, वहां की मांग हो रही है, अभी चर्चा चल रही है, तो ये बढ़ सकता है। अगर मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, ठीक है, अगर ये जारी हो जाती है तो वहां पर भी विधान परिषद का निर्माण हो सकता है, यानी कि अगर राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर देता है तो ये प्रोसेस में है। आगे चलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे कहां पर प्रोसेस में, आगे बढ़ घट जाए तो आप इसको मेंशन करेंगे। आगे जो इसकी जो संरचना है आर्टिकल 171 के तहत मैक्सिमम मैंने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पर 1/3 कहां से इलेक्टेड किए जाएंगे, यानी कि विधानसभा से, विधानसभा यानी कि एमएलए से। जैसे कि 403 है, 403 जैसे उत्तर प्रदेश में, तो उसका 1/3 किसमें इलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि यहाँ इसमें एमएलए में से इलेक्ट किए जाएंगे। और बाकी जो है यहाँ पर 1/3 जो पंचायत है, जो नगर पालिका है या नगर निगम है या नगर यानी कि कॉर्पोरेट है या बिजली बोर्ड है या जिला बोर्ड है, तो वहां से इलेक्टेड किए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर 1/6 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इसमें विधान सभा परिषद में 1/12 यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो अध्यापक टीचर है जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस है वह इसमें अपॉइंटमेंट किए जाएंगे 1/12। 1/12 ही स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएशन जो डिग्री है, यानी कि जिन्होंने डिग्री हासिल कर ली है, 3 वर्ष का जो डिप्लोमा कर लिया है वह इलेक्टेड किए जाएंगे। इस चीज का भी बच्चों ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर
इसकी जो योग्यता जो दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, कार्यकाल बता दिया यहाँ पर। सभापति उप सभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्योंकि इसका भी 6 वर्ष होता है प्रत्येक सदस्य। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि सभापति और उप सभापति को राज्यपाल, ठीक है, उसकी अध्यक्ष नहीं होता है। तो कौन कहां से इलेक्ट किया जाता है? इसका जो सभापति उप सभापति को यानी कि कहां से इलेक्ट किया जाएगा? नियुक्ति यानी कि उसी सदन से होगी, यानी कि विधान जो परिषद है वहीं से अपॉइंटमेंट की जाती है, नहीं कि राज्यपाल यानी कि सभापति नहीं होता है। जिस तरह से राज्यसभा में राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल यानी कि सभापति नहीं। ये चीज का यानी कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं उसमें से ही इलेक्ट किया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, कहाँ डिफरेंस है, ये चीज को आप मेंशन करें। आगे देखेंगे इसमें कोरम वही 1/10 होना चाहिए। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और विधानसभा में सभी में 1/10 होना चाहिए। 1/10 का मतलब है, आप समझेंगे जो भी आप, ठीक है, कोई भी टोटल संख्या किसी भी, चूंकि अलग अलग स्टेट अलग अलग होते हैं, उसका 1/10 कर दो मिनिमम होना, तभी वहां की कार्रवाई चालू हो सकती है। आगे चलेंगे यहाँ पर शपथ या राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पर जो राज्यपाल जो शपथ देगा किनको, यानी कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, और यानी कि जो सीएम है यानी कि जो मुख्यमंत्री के लिए, और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को शपथ दिलेगा। यहाँ पर भी जो मंत्री है तीनों स्तर के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब आगे चलते हैं विधायी शक्तियों में। ये जो विधानसभा है राज्य सूची और संवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। अगर संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद डिस्प्यूट हो जाता है तो किसका कानून मान्य होगा? यानी कि केंद्र सरकार का मान्य होगा, यानी संसद का मान्य होगा। आगे देखेंगे जो धन विधेयक है, जैसे कि वहां पर लोकसभा में रखा जाता है, यहाँ पर जो विधानसभा में रखा जाता है सेम है, और 14 दिन तक यानी कि विधानसभा रोक सकती है। अगर वो पारित कर दे या यानी उसमें कोई संशोधन करे तो मानना ना मानना, यानी कि फुल पावर किसके पास है? यानी विधानसभा के पास है। इसके बाद सिर्फ 14 दिन होल्ड कर सकती है, बाकी कोई पावर नहीं है। आगे मानना ना मानना यानी विधान सभा पर डिपेंड करता। वित्तीय शक्तियां, विधानसभा का नियंत्रण, तो यहाँ पर कराधान और वार्षिक बजट। तो विधान जो सभा की जो शक्तियां हैं वो क्या है? एक तो ये विधानसभा का नियंत्रण रहता है, कराधान पर भी, वार्षिक बजट पर भी, ठीक है, पूर्ण संचित निधि पर। ज्यादा पावर, सभी पावर किसके पास है? विधान यानी कि सभा के पास है। आगे आर्टिकल में इसमें दिया है जो राज्य की संचित निधि पर पूरा इसका है, और उस कोष का जो अधिकार होता है राज्यपाल के पास होता है। जैसे कि सेंटर में राष्ट्रपति के पास होता है, और उसी के सिग्नेचर से कोई भी